ये जो मशीन है ये कॉमर्शियली यूज़ क्या नहीं होती, ये मशीन है रिसर्च के लिए। जैसे कोई भी नई बीज की वैरायटी आई तो उसे जो है ये खेतों में बोएंगे और उससे जो उत्पादन वगैरह उसकी पैदावारी देखेंगे कि क्या उसकी पैदावारी है। फिलहाल जो बीज आया हुआ भाई ये कर्नाटक से आया हुआ बाई एयर, यानी कि फ्लाइट के द्वारा। अब इसके काम करने का तरीका बताऊंगा कि इनका काम करने का तरीका क्या है। भाई ये जो ट्रैक्टर है ना, पहली बात तो ये जो है इम्पोर्टेड ट्रैक्टर है, भारत के लिए तो है ही नहीं, मतलब खेत के लिए। भाई इसकी बिजाई के फ़ायदे क्या है, इसे तुम 10 बार भी अगर इस साइड में निकालोगे ना बुए हुए मैंने, तो भाई साहब एक भी दाना दोबारा नहीं बोएगी, क्योंकि यो क्षेत्र जो है ना इसके रिकॉर्ड में, इसके मैप में हो चुका है कि इसमें बिजाई हो गई। तो भाई पहली बात देखो, एक देखो ड्राइवर जो बैठा वो अपने उस पर हाथ रखे हुए नहीं है, देखो हैंडल पे, हैंडल बिल्कुल फ्री चल रहा है। देखो अंदर से ये देखो, इनका काम क्या है, सिर्फ ट्रैक्टर मोड़ के सीधा करके लगाना, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक है। टोटल का टोटल जो काम है वो ऑटोमेटिक चलता रहे है इसके अंदर। राम राम भाई किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाइयों आज की जो वीडियो है ना बिल्कुल हटके है। भाई पीछे देखो मक्का बोने की मशीन है भाई। ट्रैक्टर भी जो है ना इंडिया के अंदर अकेला ही ट्रैक्टर है, न्यू हॉलैंड का है भाई। ये जो है T4.85N 90 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, प्रॉपर इसी काम के आया हुआ ट्रैक्टर है यो। और ये जो है ये मक्का बोने की मशीन है भाई, और कम्प्लीटली जो है कंप्यूटराइज्ड मशीन है। मतलब हर एक काम जो है ना सेंसर लगे हुए हैं, GPS वगैरह। अगर भाई इसकी कीमत की बात करी जावे ना तो भाई साहब हैप मान जाओगे, 4 करोड़ रुपए भाई इस ट्रैक्टर और इस मशीन की कीमत है। अब आप खुद ही सोच के देखो कि भाई 4 करोड़ रुपए कितने हो में हैं, और खाली मक्का की बिजाई के लिए। कोई दूसरा और चीज़ बोएगी नहीं, सिर्फ मक्का की बिजाई करेगी। और भाई देखो ये पीछे इसकी रो हैं जिनमें ये अपना दाना डाल के चले, 1 2 3 4 रो हैं इसकी। ये लगाओ भाई। और भाई सबसे बड़ी बात है, देखो आज के दिन किसान ने जो है ना अपना मशीन पे आना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि लेबर जो है महंगी होती जा रही है, और ना ही लेबर वो काम कर पा रही है अब, क्या जो काम मशीन कर पाएगी। तो भैया आज के दिन तो किसान ने जो है ना मशीन पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा, और उन्हीं की खरीद है। ये एक तरीके से ऐसे मान लो एग्रीमेंट बेस पर जो है मतलब मक्का बोई जा रही है। हाँ, और पूरी जानकारी इस मशीन की और जो भी मतलब इसका काम है वो भाई इनके जो इंजीनियर हैं उनसे बात कराएंगे। जो अपना इंजीनियर आए हुए हैं यहाँ, उनसे भी बात करवाएंगे कि मतलब किस तरीके से इसकी बिजाई वगैरह हो गए है। और देखो एक चीज़ है, देखो हम खुरपे वगैरह से जैसे बो देंगे ना मक्का ने, तो क्या है कि वो जो है एकदम ढीली रह जाएगी ज़मीन। लेकिन ये क्या भैया ठोकती हुई जा रही है, दाने ने मतलब बिल्कुल नमी के अंदर छोड़े है और ऊपर से प्रेस कर दिया है, जो मतलब हवा ना निकले दाने पे। इससे बिजाई का भाई फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ी बात बताऊं तो मैं कि इसका जो जर्मिनेशन है 95% जर्मिनेशन हुआ है। और यहाँ जो देखो ये जो साइड है ये वाली जो है ना, ये वाली तो करती बिल्कुल हार्ड मतलब टाइट, और ये जो बीच है जहाँ पे दाना डला हुआ है ये वाला, इसमें सॉफ्टनेस है। कहने का मतलब है कम्प्लीटली जो दाना है वो ज़मीन के अंदर है और नमी के अंदर रहेगा। दूसरी बात सबसे बड़ी भाई कि मशीन के द्वारा बुआ हुआ जो दाना होगा है वो एक समान इकसार मतलब दूरी पे और गहराई पे बुआ हुआ होगा है। और उसका फ़ायदा क्या होएगा भाई, जब जो है समान दूरी और समान गहराई में बुएगा कुछ भी चीज़, तो भाई उसका जो जर्मिनेशन है वो एक सा आएगा। कहते हैं कि भाई मशीन से बुआ हुआ जो होगा है गेहूँ या जो भी चीज़ बुआ है वो एक जैसा जमे है। तो उसका एक जैसा जमने का कारण यही होगा है कि वो समान गहराई पे और समान दूरी पे बुआ हुआ होगा है बिल्कुल। ये देखो भाई 4 करोड़ रुपए कीमत भी जो है ना बहुत होगा, बहुत ज़्यादा कीमत हो जाएगा 4 करोड़ रुपए भी। और कम्प्लीटली जो मशीन है ना भाई यो जो है ना पूरी कंप्यूटराइज्ड मशीन है, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ
अपने आप जीपीएस के द्वारा इलाका तय करती है। बस ड्राइवर जो बैठा हुआ है इसके अंदर वो हैंडल मोड़ने और ट्रैक्टर को सीधा करने का काम करे। बाकी सारा चीज़ जो है अपना जीपीएस के द्वारा इसका ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। और लगभग भाई यहाँ जो है ना नमी के हिसाब से इसकी गहराई रहे। सीधी सीधी बात क्या है, जहाँ पे नमी सही पर्याप्त मात्रा में दाने की नमी मिल जाएगी उतनी ही नमी रखे हैं इसमें, और गहराई भी उतनी ही रखे हैं। लगभग इस टाइम जो बिजाई हो रही है मक्का की वो भाई 2 सेंटीमीटर के करीब, मतलब 2 इंच के करीब भाई, सॉरी 2 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, 2 इंच की गहराई पे भाई इसकी जो बिजाई हो रही है इस टाइम। और भाई अगर ट्रैक्टर एचपी की बात करी जावे ना तो भाई 90 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, टर्बो चार्ज ट्रैक्टर है, 4x4 रेडियल टायरों के साथ भाई। एक तरीके से क्या बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे विदेशी ट्रैक्टर है भाई। अपने भारत के अंदर जो है इस तरीके का ट्रैक्टर देखने नहीं मिलता। और ये आया हुआ जो है ये मशीन भी और ये ट्रैक्टर भी भाई कंपनी ने अपने लिए मंगाए हुए हैं। ऊपर का दिखाएंगे भाई एक बार। पूरा का पूरा सेटअप ही नहीं आ रहा भाई। तो देखो भाई पूरी मशीन जो है ना बिल्कुल कंप्यूटर ऑपरेटेड है। ये देखो ये डल गया, देखो बीज इसमें। जब भी खाली होगा जब भी आवाज़ कर दे। वैक्यूम 43.3, एयर प्रेशर 5460 मिलीबार। राजस्थान का नंबर है भाई ट्रैक्टर पे भी जो RJ 27 RB 4608। बताता हूँ भाई इसका जो है काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि भाई ऑफिशियली मशीन है ये, कॉमर्शियली मशीन नहीं है। तो कोई भी आदमी इसमें जो मतलब डायरेक्टली आके इनका जो बंदे हैं वो नहीं बोल पाएंगे। तो इसका जो हमने इनसे बात करी उन्होंने बताया कि भाई ये जो मशीन है
ये कॉमर्शियली यूज़ क्या नहीं होती। ये मशीन है रिसर्च के लिए। जैसे कोई भी नई बीज की वैरायटी आई तो उसे जो है ये खेतों में बोएंगे और उससे जो उत्पादन वगैरह उसकी पैदावारी देखेंगे कि क्या उसकी पैदावारी है। फिलहाल जो बीज आया हुआ भाई, वो कर्नाटक से आया हुआ बाई एयर, यानी कि फ्लाइट के द्वारा। अब इसके काम करने का तरीका बताऊंगा कि इनका काम करने का तरीका क्या है। भाई ये जो ट्रैक्टर है ना, पहली बात तो ये जो है इम्पोर्टेड ट्रैक्टर है, भारत के लिए तो है ही नहीं, मतलब खेत के लिए यूज़ नहीं है इसका। ये जो कंपनी वगैरह रखे हैं भाई अपने पास इसे। और ये मशीन जो चले है इसमें 3 तरीके की पावर यूज़ करी जा में है। जो 3 तरीके की पावर है वो क्या क्या है। पहले नंबर पर भाई इसमें हाइड्रोलिक पावर है, यानी कि ऑयल वगैरह ट्रांसमिशन जो होएगा इसके वो ऑयल के द्वारा होएगा। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर भाई वो वैक्यूम पावर है, वैक्यूम पावर यूज़ करी जाए। और तीसरी चीज़ भाई जो मैन है इसमें मैकेनिकल पावर है। इसका काम करने का सिद्धांत क्या कि पहले जो है ना पूरे खेत का भाई चारों तरफ का जो है चक्कर लेगा ये मशीन, क्योंकि जीपीएस बेस्ड है मशीन तो सारी बिल्कुल ही है। और फिर उसके बाद इस खेत का जो है ना नक्शा इसके मतलब यूँ मान लो दिमाग में चढ़ जाएगा भाई मशीन के में, कंप्यूटराइज्ड है। फिर उसके बाद जो है इसका मैप जो तैयार होने के बाद जो है वो मैप जो है इसमें ऑपरेट करना, मतलब चढ़ाना है, अपडेट करना, और उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली अपना सारा काम फिट करेगी भाई मशीन एकदम। और कहीं भी भाई आपने वो मशीन आज से पहले यूट्यूब पर देखी भी ना होगी कहीं पे भी। कारण क्या है, क्योंकि कोई भी जो फर्म है, कोई भी कंपनी जो है जो इसे भाई तुम्हारा जो मतलब रिसर्च के लिए यूज़ करें वो भाई इसे वेबसाइट पर डालती ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे कुछ किसान हैं, इनसे बात करेंगे पहले एक बार कि जैसे ये मशीन आई है तो वो किस पर्पज़ से आई हुई है यहाँ पे। और भाई ट्रैक्टर की एचपी कैटेगरी की बात करी जाए तो 90 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है, रेडियल टायरों के साथ में। और भाई इसमें चारों तरफ भाई सेंसर लगे हुए हैं मशीन में। एक बार इसका मैप जो बन गया उसके बाद ट्रैक्टर कहीं भी चलता रहा भाई मशीन सीधी ही चलेगी बिल्कुल एकदम। भाई इसकी बिजाई के फायदे क्या है, इसे तुम 10 बार भी अगर इस साइड में निकालोगे ना बुए हुए मैंने, तो भाई साहब एक भी दाना दोबारा नहीं बोएगी, क्योंकि यो क्षेत्र जो है ना इसके रिकॉर्ड में, इसके मैप में हो चुका है कि इसमें बिजाई हो गई। तो भाई पहली बात देखो, एक देखो ड्राइवर जो बैठा वो अपने उस पर हाथ रखे हुए नहीं है, देखो हैंडल पे, हैंडल बिल्कुल फ्री चल रही है। देखो अंदर से ये देखो, इनका काम क्या है, सिर्फ ट्रैक्टर मोड़ के सीधा करके लगाना, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक है। टोटल का टोटल जो काम है वो ऑटोमेटिक चलता रहे है इसके अंदर। ये देखो कि ये बेनिफिट है कि दोबारा जैसे हम और भी न्यूमेटिक प्लांटर हो में जो ट्रैक्टर वाले हो में उससे मक्का की बिजाई करें, अगर हम इस पर निकालेंगे तो भाई दोबारा से बुआई कर देगा इसके अंदर। लेकिन ये मशीन ऐसा ना करे, क्योंकि इनने पूरा का पूरा मैप खेत का ले लिया एक बार। तो भाई होगी फाइनली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।